गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। लेखक, ग्रंथ, परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय ग्रंथ काकोलूकियम से संकलित है। विद्यार्थियों, यहाँ जो आप चित्र देख रहे हो पंचतंत्र का, उसके तृतीय ग्रंथ काकोलूकियम से यह प्रस्तुत पाठ लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ में बच्चों एक दधिपुक्ष नाम का गीदड़ अपने पर आए संकट को जानकर समझकर उस संकट को दूर करने का उपाय बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी चालाकी के साथ करता है और अपने प्राणों की रक्षा करता है। यहाँ इसका मूल पाठ शब्दार्थ, यानी इस गद्यांश में आए शब्दों का हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद और हिंदी अनुवाद दिया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। शब्दार्थ कस्मिंश्चित् किसी, प्रतिवसति स्म रहता था, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः भूख से पीड़ित या भूख से व्याकुल, महतीम विशाल, गुहाम गुफा को, नूनम निश्चय ही, जीवः प्राणी, निगूढ़ा छिपकर। अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। देखिए, कस्मिंश्चित् वने खरनखरा नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। कदाचित यानी कभी, कभी उसने इतस्ततः इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित थोड़ा सा भी आहार प्राप्त नहीं किया। यानी एक बार वह इधर उधर घूम रहा था तो भूख से बहुत अधिक पीड़ित हो गया, भूख से व्याकुल था, लेकिन उसने कहीं पर भी कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। इसके बाद सूर्य के अस्त होने के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा या उसने विचार किया कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवा आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, यानी इस गुफा में रात्रि में अवश्य ही कोई प्राणी आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहाँ पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नामकः शृंगालः समा आगच्छत्। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृंगालः अचिन्तयत्,
अहो विनिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। शब्दार्थः शब्दार्थ एतस्मिन् इसी अंतरे बीज श्रृंगालः गीदड़ या सियार समा आगच्छत आ गया सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान बही बाहर विनिष्टः नष्ट हो गया तर्कयामी महसूस करता हूं या लगता है। हिंदी अनुवाद देखिए एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नामकः श्रृंगालः समा आगच्छत। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का गीदड़ आ गया। यानी वहां पर जो गुफा का स्वामी था दधिपुक्ष नामक गीदड़ आ गया। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंहः पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। और वह ज्यों ही देखता है त्यों ही शेर के पैरों के निशान गुफा में अंदर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। नाचा वहिर आगता और बाहर नहीं आए। यानी जैसे ही वो गुफा की ओर गया तो उसने देखा कि किसी शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो गए हैं लेकिन बाहर नहीं आए हैं। श्रृंगालः अचिंत्यत गीदड़ ने सोचा अहो विनिष्टो अस्मि अरे नष्ट हो गया यानी अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् विले सिंहा अस्ति निश्चय ही इस गुफा में शेर है। इति तर्कयामि ऐसा लगता है ऐसा मैं महसूस करता हूं। तत् किम करवाणी तो क्या करूं यानी अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह सम्य कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। शब्दार्थः विचिन्त्य विचार कर दूरस्थः दूर खड़ा होकर रवम आवाज आरब्धः आरंभ किया सम्यः शर्त बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा आकारिष्यसि बुलाएगी यास्यामि चला जाऊंगा। हिंदी अनुवाद देखिए जब गीदड़ ने सोचा कि इस गुफा के अंदर शेर है तो उसने क्या किया एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः इस प्रकार विचार करके दूर खड़ा होकर आवाज करना आरंभ कर दिया। यानी उस गीदड़ ने आवाज करना शुरू कर दिया और कहा भो बिल हे बिल या हे गुफा किम ना स्मरसी क्या याद नहीं कर रही हो या फिर क्या तुम्हें याद नहीं है कि यन्मया त्वया सह सम्यः कृतो अस्ति कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी। यानी मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तदा तब त्वं माम आकारिष्यसि तब तुम मुझे बुलाओगी यदि त्वं माम न आह्वयसि यदि तुम माम मुझे यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था ऐसी शर्त लगाई थी कि जब मैं
वापस आऊँगा बाहर से तो तुम मुझे पुकारोगी, तुम मुझे आवाज़ दोगी, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समावहनं करोति, परन्तु मदभयात् न किञ्चित् वदति अथवा साधु इदम् उच्यते। भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपतुश्च अधिको भवेत्। शब्दार्थ अचिंत्यत सोचा या विचार किया, समाहवनम आह्वान या बुलाना, मद भयात मेरे डर से, साधु उचित, संत्रस्त डरा हुआ, हस्त हाथ, पाद पैर, बेपतु कंपन, प्रवर्तनते प्रवर्त होती है। हिंदी अनुवाद। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, अथ यानी इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, शेर ने विचार किया, नूनम निश्चय ही, एषा गुहा स्वामी ने सदा समावानम करोति, कि निश्चय ही यह गुफा स्वामी को बुलाती है, यानी अपने स्वामी को पुकारती है, उसका आह्वान करती है, परंतु लेकिन मद भयात मेरे डर से, मेरे भय से, ना किंचित वदती कुछ भी नहीं बोल रही है, अथवा साधु इदम उच्यते और ठीक ही कहा गया है या ठीक कहा जाता है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपतुश्चादिको भवेत, यानी भय से डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी प्रवृत्त नहीं होती है, यानी भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती हैं और वाणी भी ठीक काम नहीं करती है और कंपन भी अधिक होता है, यानी घबराहट भी अधिक होती है। अर्थात यानी कहने का अर्थ है, जिन लोगों के मन में भय होता है, डर होता है, वे लोग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं तथा मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति, इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृंगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चैः शृंगालम् आह्वयत्, अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृंगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्, अनागतं यः कुरुते सः शोभते, सः शोच्यते यो न करोत्य अनागतं, वने अत्र संसस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। शब्दार्थ भोज्यम भोजन, प्रतिध्वनिना गूंज के द्वारा, पलायमानः भागता हुआ, अनागतम ना आने वाले को, संसस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा। हिंदी अनुवाद। देखिए, अब शेर अपने मन में सोचता है कि तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसको बुलाता हूँ, इसको पुकारता हूँ, एवं सहा बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके, गुफा में अंदर प्रवेश करके, में भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य इस प्रकार विचार करके, सिंह सहसा शृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने अचानक गीदड़ को बुलाया, गीदड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई शृंगालम आह्वयत्, शेर की ऊंची गर्जन की गूंज से गुफा ने गीदड़ को बुलाया,
यानी जब शेर जोर से दहाड़ा, उसकी ऊंची गर्जना की गूंज से, उसकी गूंज के द्वारा ऐसा लगा कि जैसे गुफा ने ही गीदड़ को बुलाया है, गीदड़ को पुकारा है। अनेन अन्यपि पशव भयभीता अभवन, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए, यानी शेर की दहाड़ सुनकर वहां रहने वाले दूसरे पशु भी भयभीत हो गए, यानी डर गए। श्रृंगालो अपि तथा दूरम पलायमाना इमं अपठत, गीदड़ ने भी दूर भागते हुए यह पढ़ा, यानी यह श्लोक पढ़ा। अनागतम यह कुरुते सह शोभते, सह शोच्यते यो न करोत्य अनागतम, अर्थात जो व्यक्ति अनागतम यानी ना आए हुए, यानी जो व्यक्ति ना आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, और जो ना आए हुए का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। कहने का अर्थ है कि जो आने वाले कल का, यानी आगे आने वाली संभावित आपदा का, विपत्ति का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है, यानी आगे आने वाली संभावित विपत्ति के दूर करने का, उसके निराकरण का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। वने अत्र संसस्य समागता जरा, यहाँ वन में मैं बूढ़ा हो गया, मेरी वृद्धावस्था आ गई, यानी वो गीदड़ सोचने लगा यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, मुझे बुढ़ापा आ गया। लेकिन बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने कभी भी बिल की, यानी गुफा की वाणी नहीं सुनी, यानी मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। तो बच्चों, इस प्रकार गीदड़ अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चालाकी से अपने प्राणों की रक्षा करता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी मुसीबत आने पर या कोई संकट आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर साहस और हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। उसका बुद्धिमानी से, चतुराई से उस संकट को, उस मुसीबत को दूर करने का उपाय करना चाहिए। विद्यार्थियों, आपको यह पाठ पढ़ना है, इसका हिंदी अर्थ करना है, और यहाँ दिए गए शब्दों के अर्थ याद करने हैं, क्योंकि अगर इन शब्दार्थों को आप याद करोगे तो आप इसका हिंदी अर्थ आसानी से कर सकते हो। और इस पाठ को आप 2 से 3 बार पढ़कर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। पाठ्य पुस्तकस्य प्रश्नोत्तराणि। बच्चों, यहाँ इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? उत्तरम, उत्तर है खर नखरः, खर नखर। सेकंड, गुहायाः स्वामी कः आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? उत्तरम, उत्तर है दधिपुक्षः शृंगालः। थर्ड, सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया? तो इसका उत्तर है सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त होने के समय। फोर्थ, श्रृंगालस्य किम नाम आसीत, गीदड़ का नाम क्या था? उत्तरम, उत्तर है दधिपुक्षः शृंगालः। फिफ्थ, शृंगालः किम अपश्यत, गीदड़ ने क्या देखा? तो गीदड़ ने क्या देखा था बच्चों? शेर के पैरों के निशान। तो इसका उत्तर है सिंहस्य पद पद्धति ही। 6, दूरस्थः शृंगालः किम कर्तुम आरब्धः, दूर खड़े होकर गीदड़ ने क्या करना आरंभ किया? उत्तरम, उत्तर है रवम, आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तपादादिकः क्रिया केसाम न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर से संबंधित क्रियाएं
किनकी प्रवृत्त नहीं होती हैं? इसका उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहेन कस्य आह्वानम कृतम, शेर ने किसका आह्वान किया? उत्तर है श्रृंगालस्य, गीदड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा किससे गूंजने लगी? इसका उत्तर है सिंह गर्जनेन, शेर के गर्जन से। 10th क्वेश्चन है कहा बिले प्रविश्य भोज्यम भविष्यति, कौन बिल में प्रवेश करके भोजन बन जाएगा या हो जाएगा? उत्तर है इसका श्रृंगालः, गीदड़। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कहाँ रहता था? उत्तरम, उत्तर है खर नखरः वने प्रतिवसति स्म, खर नखर वन में रहता था। सेकंड क्वेश्चन है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, विशाल गुफा को देखकर शेर ने क्या विचार किया या शेर ने क्या सोचा? उत्तरम, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, विशाल गुफा को देखकर शेर ने विचार किया कि निश्चय ही इस गुफा में रात के समय कोई जीव आता है। थर्ड क्वेश्चन है श्रृंगालः किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या विचार किया? उत्तरम, उत्तर है श्रृंगालः अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणी, अर्थात गीदड़ ने सोचा या विचार किया अरे नष्ट हो गया हूं, निश्चय ही इस बिल में शेर है, ऐसा लगता है तो क्या करूं? फोर्थ क्वेश्चन है श्रृंगालः कुत्र पलायितः, गीदड़ कहां भाग गया? उत्तरम, उत्तर श्रृंगालः ततः दूरम पलायितः, गीदड़ वहां से दूर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 5, गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालः किम पश्यति, गुफा के पास आकर गीदड़ क्या देखता है? उत्तरम, गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालः गुहायां प्रविष्टा सिंह पद पद्धति पश्यति, गुफा के पास आकर गीदड़ गुफा में प्रवेश हुए शेर के पैरों के चिन्ह देखता है, शेर के पैरों के निशान देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा शोभते, कौन सुशोभित होता है? उत्तरम, उत्तर है यह अनागतम दुखस्य प्रतिकारम कुरुते सह शोभते, यानी जो ना आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह सुशोभित होता है। क्वेश्चन रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। फर्स्ट, क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, इसका उत्तर है प्रश्न बनाने के लिए कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, क्वेश्चन मार्क, यानी बच्चों जब हम प्रश्न बनाएंगे तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। सेकंड, दधिपुक्षः नाम श्रृंगालः गुहाया स्वामी आसीत, उत्तर है इसका किम नाम श्रृंगालः गुहाया स्वामी आसीत। थर्ड, एषा गुहा
स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। इसका उत्तर है एषा गुहा कान् सदा आह्वानं करोति। फोर्थ, भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। उत्तर, भय संत्रस्त मनसां कः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। फिफ्थ, आह्वानेन शृंगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। उत्तरम, आह्वानेन शृंगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार बच्चों, यहाँ आपने देखा कि जितने भी हमने यहाँ प्रश्न बनाए हैं उन सभी में जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है वो सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रस्तुत पाठस्य कथा सारम हिंदी भाषायां लिखत। इसमें बच्चों आपको प्रस्तुत पाठ का यानी इस पाठ का जो अभी आपने पढ़ा है उसका सारांश हिंदी भाषा में लिखना है, यानी इस कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। और इसके अलावा यहाँ जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए थे उन सभी को भी आपको अपनी कॉपी में करना है और साथ के साथ याद भी करना है। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।